magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the... हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली लेट्स प्ले। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जो है उसका आगाज हो चुका है और जो पहले मैच का अंजाम था वो इंडिया के फेवर में नहीं रहा और उसकी तारीफ करनी होगी उसके लिए ऑस्ट्रेलियन टीम की। बिल्कुल बहुत ही बखूबी क्रिकेट दिखाया और उनकी जो बैटिंग थी उन्होंने इंडियन बॉलर्स को कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मारा ना हो। बहुत शानदार गेम था, बहुत बढ़िया एक क्रिकेट देखने को मिला। बुरी हालत हो गई इंडिया की और इसके लिए अगर किसी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है तो वो मुझे लगता है कि एक टीम यूनिटी भी इसकी एक इशू बन सकती है। बहरहाल ये सब बातों के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे स्टैटिस्टिशियन एक्सपर्ट मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस शो पे। धन्यवाद चेतन जी। मनोज जी, कल मैच जो था इंडिया का वो हार गए और कल दोबारा से मैच है इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ ही और ये मैच जो है ये बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति में है। ये मैच इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है। अगर हार गए तो ये सीरीज भी हार जाएंगे वनडे की। तो आप थोड़ा सा हमें कल के मैच के बारे में बताएं, क्योंकि कल हमने देखा कि बहुत सारे कुछ स्टैट्स बने हैं, तो थोड़ा सा हमारे को उस स्टैट्स का ज्ञान दें। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी पिक्चर बाकी है। अगर आप पिछले वर्ष की तरह देखें तो पिछले साल भी हमने ऑस्ट्रेलिया में इसी मैदान पे पहला मैच आ रहा था, लेकिन इसके बाद हमने एडिलेड और मेलबर्न के मैच जीतकर श्रृंखला जीती थी। जहां तक रिकॉर्डों की बात है तो कल काफी रिकॉर्ड बने। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान फिंच ने जब अपना 17वां रन बनाया तो उन्होंने एक दिवसीय मैचों में अपने 5000 रन पूरे कर लिए। वो इस प्रकार का कीर्तिमान हासिल करने वाले 16वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं। इसके अलावा वार्नर और फिंच ने पहले विकेट के लिए 154 रन जोड़े, जो कि इस मैदान पर अब तक 154 मैचों में पहले विकेट की सबसे बेस्ट पार्टनरशिप है। इससे पहले 1985-86 में डेविड बून और जेफ मार्श ने भारत के विरुद्ध पहले विकेट के लिए 152 रन जोड़े थे। कल स्टीव स्मिथ ने 62 गेंदों पे अपना शतक पूरा किया। ये भारत के विरुद्ध उनका चौथा शतक है। स्टीव स्मिथ अब ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। जहां तक भारत के विरुद्ध 5 सबसे तेज शतकों की बात की जाए तो सबसे ऊपर नाम शाहिद अफरीदी का है। शाहिद अफरीदी ने 2005 में कानपुर में भारत के विरुद्ध मात्र 45 गेंदों पे अपना शतक पूरा किया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के जे फॉन्कनर ने मुंबई में 2013 में 57 गेंदों पर ये कीर्तिमान स्थापित किया। 57 गेंदों पे एबी डिविलियर्स ने भी मुंबई में भारत के विरुद्ध ये कीर्तिमान स्थापित किया था। इसके बाद 2010 में एबी डिविलियर्स एक बार फिर सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने 58 गेंदों पे ये भारत के विरुद्ध अपना शतक पूरा किया और अब 62 गेंदों पर इस बल्लेबाज ने पूरा करके ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां तक स्टीव स्मिथ की बात है तो स्टीव स्मिथ का भारत के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में इतना बेहतरीन प्रदर्शन है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अभी तक भारत के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 9 मैच खेले हैं और उसमें 70 की औसत से 572 रन बनाए हैं। और इसके अलावा कल कुछ हमारे बल्लेबाजों ने काफी गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक भी खेले। उसके बारे में आप बेहतर ही जानते होंगे, थोड़ा आप बताएं फिर मैं बात करते हैं उसके बारे में। बिल्कुल, कल जो है विराट कोहली भी अपनी टीम से खुश नहीं थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 24वें और 25वें ओवर में ही इंडिया ने अपने आप को एक तरह से हार मान ली थी। फील्डिंग में बहुत गंदी फील्डिंग भी देखने को मिली। एक अच्छा हमें एक कलेक्टिव जो होता है वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला इंडिया की तरफ से। और साथ में हम इस बारे में बात करेंगे कि जो चर्चा हो रही है कि रोहित शर्मा नहीं है टीम में। आपने ही बताया था कि सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन है वो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में। और जहां तक हम बात करें दूसरे हार्दिक पांड्या की, तो वो एक ऑलराउंडर के रूप में हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बैटिंग अच्छी कर रहे हैं बट बॉलिंग में उन्होंने खुद ये बात एडमिट करी है कि वो बॉल नहीं कर पाएंगे और T20 वर्ल्ड कप तक वो बॉलिंग करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं है। उनकी इंजरी को हिसाब से पूरी तरह से फिट नहीं है। तो इस बारे में आप बताएं थोड़ा सा हमें।
सर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑलराउंडर सिर्फ टीम में दोनों तरह से प्रदर्शन करे तो तभी उसका स्थान पक्का होता है। अगर आप पिछला इतिहास देखें तो 1982-83 में जब इमरान खान ने भारत के विरुद्ध अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, आपको याद होगा 6 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इमरान ने 40 विकेट लेने के अलावा 253 रन भी बनाए थे। लेकिन इस श्रृंखला के बाद इमरान चोटिल हो गए, तो अगले 2 वर्ष वो सिर्फ पाकिस्तान टीम में बतौर बल्लेबाज के रूप में खेले और उसमें भी उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। आपको याद होगा 1983 का विश्व कप, इसमें इमरान खान ने बतौर बल्लेबाज पूरे टूर्नामेंट में खेले थे और पाकिस्तान टीम का नेतृत्व भी किया था। इसी विश्व कप में इमरान खान ने अपना एकमात्र शतक 102 रन श्रीलंका के विरुद्ध बनाए थे। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पूरी बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने जावेद मियांदाद को रनर के रूप में इस्तेमाल किया था। अब बात करें स्टीव वॉ की, जिनको तो आपने बहुत ही बार खेलते हुए देखा होगा। स्टीव वॉ ने अपने कैरियर की शुरुआत एक मध्यम गति के गेंदबाज और मध्य क्रम के बल्लेबाज के रूप में की थी। तो स्टीव वॉ ने शुरू के 7-8 साल तो ऑलराउंडर की भूमिका काफी निभाई, लेकिन जब उनकी कमर में दर्द होने लगा तो वो शुद्ध बल्लेबाज बन गए, वो जो कभी कभार ही मतलब गेंदबाजी कर सकते हैं। अब रोहित शर्मा की जिनकी आपने बात की, वो सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक बल्लेबाज है, लेकिन मैं आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में उन्होंने कई मौकों पे गेंदबाजी से करिश्मा दिखाया है। वो उन गिने चुने अमित मिश्रा, लसित मलिंगा के गेंदबाजों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने 2 हैट्रिक बनाई है। हालांकि ये विश्वास नहीं होता, तो उनके भी जब कंधे का ऑपरेशन हुआ तो उन्होंने गेंदबाजी करनी छोड़ दी। ऐसे और भी कई मतलब हैं जो समय के हिसाब से गेंदबाज थे फिर बाद में बल्लेबाज बन गए, जिसमें आसिफ इकबाल, माजिद खान। तो ये तो अगर वो अपनी बल्लेबाजी को भी सीरियस लेंगे तो वो काफी अच्छा समय आने पर प्रदर्शन करेंगे। और कल तो जो उन्होंने 90 रन की पारी खेली वो बेमिसाल पारी थी। उसमें उन्होंने ना सिर्फ अपना एक दिवसीय मैचों का सर्वाधिक स्कोर बनाया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो उनके 5 सर्वश्रेष्ठ स्कोर हैं उसमें पहले 3 बेस्ट स्कोर उनके ऑस्ट्रेलिया के विरोधी है। उन्होंने 90 रन कल बनाए, इससे पहले 2087 में 83 रन चेन्नई में बनाए, 78 रन उसी श्रृंखला में इंदौर में बनाए। अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सिर्फ 7 मैच खेले हैं और 60 की औसत से बतौर बल्लेबाज 360 रन बनाए हैं। उसमें उनका स्ट्राइक रेट 140 के करीब है, जो ये दर्शाता है कि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को तो वो कुछ समझते ही नहीं। आपने ऑलराउंडर की बात करी तो मैं आपके स्टैट्स के हिसाब से, मुझे आपने जो आज भेजा है उसी के हिसाब से मैंने देखा कि आपने बताया कि इरफान पठान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है वो सबसे सक्सेसफुल बॉलर हैं। जी हाँ, अभी तक हम ऑस्ट्रेलिया में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन देखें तो उसमें इरफान पठान सबसे ऊपर आते हैं, जबकि महान कपिल देव के हिस्से में ऑस्ट्रेलिया की भूमि पे सिर्फ 21 विकेट आए हैं। और टोटल आज तक सिर्फ 3 भारतीय ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने एक पारी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया में 5 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। उसमें जो वर्तमान टीम के लेग स्पिनर चहल हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष मेलबोर्न में 42 रन पर 6 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आपको याद होगा 1991-92 का पर्थ मैच, जिसमें रवि शास्त्री ने 15 रन देकर 5 विकेट लिए थे, और एक बार अगरकर ने 2003 में 42 रन देकर 6 विकेट लेकर एडिलेड में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल आपने सही बताया। और जैसे कि आपके एक और रिकॉर्ड के हिसाब से मैं बता दूं कि कल जो 374 रन का इंडिया के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया है वो हाईएस्ट है अभी तक का उनका जो टोटल है इंडिया के विरुद्ध। और जिसके हिसाब से हमने देखा कि उसके बाद जो इंडिया का जो बिल्कुल जो आपका टॉप ऑर्डर था वो संभल नहीं पाया, और उसके बाद किस तरीके से आप आउट होते चले गए, फिर आपको संभालने की कोशिश करी पांड्या ने और धवन ने, लेकिन वो करिश्मा नहीं हो पाया। कल मैच होने वाला है सर, दोबारा से सिडनी में ही मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। करो और मरो वाली स्थिति है अब इंडिया के लिए। कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे, आपकी कितनी उम्मीद है कल के मैच से?
सिडनी का विकेट जो इतिहास है उस हिसाब से तो भारतीय टीम को रास ही नहीं आ रहा। 21 मैच खेले हैं, सिर्फ 5 जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हम 18 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और 15 हारे हैं। तो अब अगर भारतीय टीम यही दिमाग में रखेगी कि यहाँ तो हम हारते ही रहे हैं, तो फिर तो वो प्रदर्शन नहीं करे। अगर वो अपना स्वाभाविक खेल खेलेगी तो निश्चित रूप से पलड़ा हमारे पक्ष में रह सकता है। आपको ज्ञात होगा कि कल भारतीय बल्लेबाजी का पतन का मुख्य कारण कुछ हमारे शुरुआती बल्लेबाजों की गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी भी थी। अब जब आप मात्र 5 ओवरों में मयंक अग्रवाल और जिस तरह से शिखर धवन खेल रहे थे और 50 रन जोड़ चुके थे, तो हर बॉल पे रैश स्ट्रोक खेलने की क्या जरूरत है। तो वो आईपीएल के लिहाज से ही मयंक अग्रवाल खेल रहे थे, जबकि उनको चाहिए कि अब वो अपना टीम में स्थायी स्थान बनाए। अभी तक मयंक अग्रवाल 4 एक दिवसीय मैच खेल चुके हैं और उसमें एक बार भी 40 के स्कोर पे नहीं पहुंचे हैं। उनका अभी तक सर्वाधिक स्कोर 32 रन है। हालांकि शिखर धवन ने अपने स्वाभाविक के विपरीत कुछ खेल खेला। उन्होंने एक छोर को संभाली रखा और दूसरे छोर पे हार्दिक पांड्या को मौका दिया, लेकिन एक ऐसी स्थिति रह गई थी जब हर बॉल पे आपको रन चाहिए, तो उसमें वो हार्दिक पांड्या ने अगर गेंद को उछाल दिया तो कोई गलत नहीं किया। अगर थोड़ा सा और ऊंचा शॉट चला जाता तो वो भी छक्का ही जाना था। आपने गैर जिम्मेदाराना शॉट की बात करी, तो श्रेयस अय्यर भी कुछ इस तरीके से ही आउट हुए, जिसके बारे में बहुत से क्रिटिक्स ने इस बात को उठाया भी और हम लोगों ने भी चर्चा करी। बट हमारी यही उम्मीद है कि कल एक अच्छा कॉन्टेस्ट इंडिया की तरफ से दोबारा देखने को मिले। मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से इंडिया को पहले मैच में धोया है, वो वाली चीज हमें कल देखने को ना मिले। एज अ फैन मैं बोल रहा हूं, बट एक अच्छा क्रिकेट अगर देखने को मिलता है तो मैं बहुत एंजॉय करता हूं और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से बात करने के लिए और इतना सारा ज्ञान देने के लिए। हम फिर इस बारे में चर्चा करेंगे और आपके सामने दोबारा दिल्ली लेट्स प्ले का जो क्रिकेट अपडेट है लेकर के हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर। धन्यवाद। आपके दिल्ली लेट्स प्ले कॉम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों, आप भी मैं सभी व्यूअर्स से कहूंगा कि आप ऐसे ही दिल्ली लेट्स प्ले को प्यार देते रहें और हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। हम ताजा तरीन खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। ऐसे ही मनोज सर के जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स है वो हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।